दोस्तों, एक थाने में एक चोर की बहुत ही बुरी तरह से पिटाई की जा रही थी। वो चोर इतना चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मगर वहाँ उसे उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं था। वो बार बार बोल रहा था कि मैंने चोरी नहीं की, इस चोरी में मेरा कोई हाथ नहीं है। मगर पुलिस वाले सुनने वाले कहाँ थे। वो तो बस उसे पीट पीट कर बस ये सुनना चाहते थे कि बता तूने चोरी का सामान रखा कहाँ है। वो चीखता चिल्लाता, कोई उसकी बातों को सुनने वाला नहीं था। तभी उस थाने की जो महिला इंचार्ज होती हैं वो पहुंचती हैं वहाँ पे। गश्त लगाने के बाद वो वहाँ अपने थाने में पहुंचती हैं। दोस्तों, जैसे ही वो थाने में पहुंचती हैं, इतनी चीख को जब सुनती हैं कि कोई चोर, कोई मुजरिम आया हुआ है, वो इतनी ज़्यादा चिल्ला रहा है, उनसे रहा नहीं जाता है। वो जाती हैं देखने के लिए कि कौन है ये भाई, जुर्म भी करता है, उसके बाद इतना चिल्लाता भी है और अपने जुर्म को कबूलता भी नहीं है। कौन इंसान आ गया है। दोस्तों, जब वो जाती हैं देखने के लिए कि कौन ये मुजरिम है, जब उनकी नज़र उस इंसान पर पड़ती है तो दोस्तों उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। ये इंसान कोई और नहीं था, उनका ही तलाकशुदा पति था, जिसके साथ इनकी 7 साल पहले तलाक हो चुकी थी। दोस्तों, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। प्लीज़ मुझे आप 5 मिनट दीजिए और इस कहानी को सुनिए। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ी ही दर्दनाक कहानी है, बड़ी ही प्रेरणादायी कहानी है। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, दीपक राठौर और संजना राठौर का रिश्ता तय होता है। दोनों की शादी की तारीख तय होती है। संजना अभी शादी नहीं करना चाहती थी। दोनों की फैमिली बहुत ही अच्छी खासी होती है, दोनों पैसे वाले लोग होते हैं। संजना का कहना था कि अभी उसे पढ़ाई करनी है और आगे उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा तू हम लोगों की जीते ज़िंदगी शादी कर ले, क्या पता हम लोग रहे ना रहें, तुझे दुल्हन बनता हुआ देख पाएँ या ना। तू शादी कर ले बेटा, शादी के बाद तू पढ़ाई कर लेना। संगीता के ससुराल वाले भी मान जाते हैं, बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, तुम शादी के बाद भी अपने ससुराल में पढ़ाई कर सकती हो, कोई रोक रुकावट नहीं है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, तुम्हें जहाँ तक पढ़ाई करनी हो तुम पढ़ाई कर लेना। दोस्तों, दोनों की फैमिली की रजामंदी के बाद अब शादी तय हो जाती है, शादी की तारीख तय हो जाती है, दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों, शादी के बाद कुछ दिन तो बहुत ही अच्छा खासा चल रहा था। अब धीरे धीरे संजना को पढ़ने वहाँ पर नहीं दिया जाता है। संजना बेचारी घर का सारा काम करती है, फिर भी उसे पढ़ाई करने का मौका नहीं दिया जाता है। वो किसी तरह रात में जग कर, सुबह जग कर पढ़ाई करती है। उसके ससुराल वाले नहीं चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर कोई बड़े आदमी बन जाए। दोस्तों, ससुराल वाले लोग अक्सर उससे लड़ाई कर लिया करते थे, झगड़े करते थे कि ताकि वो पढ़ाई ना कर सके। उस पर गलत गलत इल्ज़ाम लगाए जाते थे, उसे बुरी तरह से पीटा जाता था। दोस्तों, मगर वो बेचारी अपने घर का तब भी सारा काम करती थी, सब कुछ करके वो इतना वक्त निकाल लेती थी कि किसी तरह वो पढ़ाई कर सके। उसका पति भी उसका साथ नहीं देता था, इसका नाम दीपक राठौर था, क्योंकि वो खुद एक दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ था। दीपक राठौर की शादी उसके मन मुताबिक नहीं हुई थी, इसी वजह से वो अपनी पत्नी संजना राठौर से उतना प्रेम नहीं करता था। वो किसी और लड़की से प्यार करता था, वो चाहता था उसकी शादी वहीं हो जाए, मगर उसके माता पिता लालची थे। चूँकि संजना राठौर के घर से उन्हें दहेज मिल रहा था, इसलिए उन्होंने ज़बरदस्ती दीपक की शादी संजना के घर से करवा दी। दोस्तों, संजना के ससुराल वाले उसे इतना परेशान करते हैं कि अब संजना के सर से ऊपर पानी चला जाता है। उससे अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, ना वो पढ़ाई कर पा रही थी, ना वो अपनी ज़िंदगी को सही से जी पा रही थी। उसने अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई से ज़्यादा अहमियत किसी चीज़ को दी ही नहीं थी। उसने अब ये ठान लिया कि अब चाहे मुझे अपना ससुराल क्यों न छोड़ना पड़े, मैं अपना ससुराल छोड़ दूँगी, मगर मैं अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ सकती। दोस्तों, एक रोज़ वो रोती है, रो रो कर अपने पति को बोलती है कि मेरा साथ दीजिए, मेरी पढ़ाई में मेरी मदद कीजिए। मगर वो पति तो खुद किसी दूसरी लड़की के चक्कर में फंसा हुआ था। उसे तो अपने घर से मतलब नहीं था, तो उसे अपनी पत्नी से क्या मतलब रहता। उसने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक रोज़ ससुराल वालों ने उसे इतना तंग किया कि उसे मजबूरन अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके जाना पड़ा। दोस्तों, वो अपने मायके चली जाती है। वहाँ जाकर अपने माता पिता से कहती है कि आपने तो कहा था कि शादी के बाद पढ़ाई कर लेना, मगर मुझे किसी ने वहाँ पढ़ने नहीं दिया, इसलिए मैं वापस अपने घर आ गई हूँ। अब तो मुझे पढ़ाई कर लेने दीजिए। आपको दुल्हन बना देखना था, आपने तो देख लिया, अब मुझे अपनी ज़िंदगी संवारने दीजिए। उसके माता पिता भी तैयार हो जाते हैं, बोलते ठीक है बेटा, तू पढ़ाई कर ले, हम लोग कभी तेरी पढ़ाई में अड़चन नहीं बनेंगे। दोस्तों, वो खूब मन लगाकर पढ़ती है।
दिन रात वो एक कर देती है पढ़ाई कर कर कर। उसी दौरान एक वैकेंसी निकलती है दरोगा की। उसने उस वैकेंसी को भरा, फॉर्म फिलअप किया। फॉर्म फिलअप करने के बाद वो जी जान से पढ़ाई में लग जाती है, उसकी तैयारी करने में लग जाती है। उसका एग्ज़ाम देती है, एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। रिज़ल्ट के दिन उसका नंबर उस राज्य में सबसे अच्छा नंबर होता है, उसका रैंक बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, उसे अपने घर के नज़दीक ही एक थाने में पोस्टिंग हो जाती है। उसे उस थाने का इंचार्ज बना दिया जाता है। दोस्तों, जिस थाने में वो थी, उस इलाके में एक दिन सरकारी गोदाम में चोरी हो जाती है। उस चोरी का इल्ज़ाम जिस पर होता है, उसे पकड़कर थाने लाया जाता है। फिर उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ और कौन कौन लोग थे। तब उसने दीपक राठौर का नाम बता दिया था। पुलिस अब दीपक राठौर को पकड़कर थाने लाती है और उसकी जमकर पिटाई करती है। उससे पूछती है, बता तूने चोरी का सामान कहाँ रखा। वो बेचारा बोलता है कि मैंने तो चोरी की ही नहीं, तो मैं बताऊँ क्या। मगर वहाँ पर उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। सब यही कह रहे थे कि तूने चोरी की है, बता तूने सामान कहाँ रखा है। दोस्तों, उसे पुलिस वाले बर्फ़ की सिल्ली पर लिटा देते हैं। वो चीखता चिल्लाता है, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। दोस्तों, तभी उस थाने की जो महिला इंचार्ज थी, संजना राठौर, वो गश्त लगाकर वापस आती हैं अपने थाने की तरफ। वो थाने में जैसे एंटर होती हैं, उन्हें आवाज़ सुनाई देती है कि किसी मुजरिम को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा जा रहा है। फिर भी वो अपने जुर्म को कबूल नहीं कर रहा है। वो बार बार यही चिल्ला रहा है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की। संजना राठौर से रहा नहीं जाता है। वो चली जाती है उसके नज़दीक देखने के लिए कि कौन ऐसा अपराधी आ गया है। भाई, इतनी मार पड़ रही, फिर भी वो अपने जुर्म को कबूल नहीं कर रहा है। जैसे ही वो जाती हैं, उसे देखती हैं, वो बिल्कुल ही सन्न रह जाती हैं, क्योंकि ये इंसान कोई और नहीं, उनका पति था। उनका वही तलाकशुदा पति था जिसके साथ उनकी 7 साल पहले तलाक हो चुकी थी। दोस्तों, जैसे ही वो उसे देखती हैं, पुलिस वालों को रोक देते हैं कि मत मारो इसे लेकर तुम मेरे केबिन में आओ। अब पुलिस वाले उसे लेकर थानेदार के केबिन में जाते हैं, संजना राठौर के केबिन में जाते हैं। संजना बोलती है सारे पुलिस वालों को कि आप लोग चले जाइए बाहर, मैं इससे पूछताछ करती हूँ, मैं इसे गलवाती हूँ कि इसने चोरी की है या नहीं। दोस्तों, उस केबिन में अब कोई नहीं, बस यही दोनों थे, संजना और दीपक राठौर। अब संजना पूछती है कि बताओ आज तुम्हारे साथ क्या किया जाए। उस दिन जब मैं रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, बोल रही थी कि मेरा साथ दो, तो उस दिन तुमने तो मुझे कहीं का ना छोड़ा। मैं घर से निकल गई, फिर भी तुमने कभी मुझे वापस लाने की कोशिश ना की। अब बताओ, तुमने जो इतना बड़ा जुर्म किया है, इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। अब दीपक राठौर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, बोलता है, संजना, जो तुम्हारी मर्जी तुम वो सज़ा दे दो, मगर मैं बार बार यही कहूँगा कि ये एक चोरी मैंने नहीं की है। हाँ, मैं बुरी संगतों में पड़ गया था जब तुम मेरे घर से चली गई थी। चूँकि मैं पहले से किसी और लड़की से प्यार करता था, मैंने कभी तुमसे उतना अपनी पत्नी की तरह प्यार नहीं किया, और जिस लड़की से मैं पागलों की तरह प्यार करता था, वो किसी और लड़की के साथ भाग गई। ये गम मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं पागलों की तरह बेचैन हो गया, गलत संगत में पड़ गया, शराबी बन गया, जुआरी बन गया। धीरे धीरे मेरी सोहबत इतनी ख़राब हो गई कि मैं चोर लफंगों के साथ आ गया। मगर ये संजना, मैंने इस चोरी में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी जो मर्जी तुम सज़ा दे दो। वो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। संजना उसे बोलती है कि आप हाथ मत जोड़िए, मैं आपकी तरह निर्दयी नहीं हूँ। वो बोलता है, संजना मुझे माफ़ कर दो, तुम जब मुझे छोड़कर गई उसके कुछ दिनों के बाद मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। दोस्तों, संजना अब उसे उस केस से बाहर निकाल लेती है, उसका नाम उस केस से हटा देती है। संजना पूछती है कि आप बता दीजिए कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। तो दीपक उन सारे लोगों का नाम बता देता है, क्योंकि वो जान चुका था इसमें किन किन लोगों का हाथ है, तो उसने उस सारे चोरों का नाम बता दिया। अब दीपक उस केस से बाहर निकल जाता है। संजना से वो माफ़ी मांगता है अपने कर्मों की, जो उसने तब किया था जब संजना उसकी पत्नी थी। संजना बोलती है, ठीक है, मेरे दिल में आपके लिए कोई भी गलत भावना नहीं है। दीपक बोलता है कि तुम अपना नंबर मुझे दे दो, तुमसे बात करने का मन होगा, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ या नहीं ये भी बता दो। तो संजना बोलती है, ठीक है, मैं आपको अपना नंबर देती हूँ, मगर अभी आप इस थाने में किसी को ये मत बता देना कि मैं आपकी पत्नी हूँ, वरना लोग ये सोचेंगे कि पति पत्नी होने की वजह से मैंने आपको इस केस से बाहर निकाला है।
संजना बोलती है कि कल आपको मैं एक पार्क में मिलूंगी, वहाँ आती हूँ, उसके बाद मैं बाकी की बातें आपसे वहाँ पर करती हूँ। अगले रोज़ संजना एक सादे लिबास में वहाँ पहुँचती है जहाँ दीपक पहले से बैठा था। संजना से जब पूछता है दीपक कि आपके पापा मम्मी कैसे हैं, वो बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है, मेरे घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो दीपक बोलता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने एक तो तुम्हें ठुकरा दिया, उसके बाद जिससे मैंने चाहा उसने मुझे ठुकरा दिया, अब मैं कहीं का नहीं रहा। तो संजना, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फिर से तुम मुझे अपना लो, मुझे माफ़ कर दो, एक बार सुधरने का मौका दे दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, नौकरी करूँगा, कमाऊँगा, जो तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा इंसान बन जाऊँगा। दोस्तों, संजना का दिल पसीज जाता है। वो बोलती है ठीक है, 1 महीने का वक्त मुझे दो, मेरा ट्रांसफ़र 1 महीने के बाद यहाँ से दूसरे थाने में होने वाला है। क्योंकि इस थाने में रहते हुए अगर मैंने तुमसे शादी दोबारा कर ली तो लोग ये बोलेंगे देखो एक चोर से एक दरोगा ने शादी कर ली। जब मैं दूसरे थाने में चली जाऊँगी वहाँ के लोग तुम्हें पहचानेंगे नहीं, तब हम दोनों फिर से शादी कर लेंगे। दोस्तों, ऐसा ही होता है। अगले महीने जैसे उसका ट्रांसफ़र होता है दूसरे थाने में, अब संजना जाती है, वो दोनों जाकर फिर से एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। दीपक भी अब एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगता है। दीपक अब सही आदमी बन चुका था। वो अब सारी के सारी गलत आदतों को उसने छोड़ दिया था। अब वो एक नेक इंसान बन गया था। संजना ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। अब दोस्तों, वो पति पत्नी एक साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। दोस्तों, संजना ने उसके साथ तो बहुत ही अच्छा किया। अब आप अपनी राय दीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या संजना ने उसके साथ दोबारा शादी करके अच्छा काम किया या नहीं। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।